हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आभासी किराया यानी क्वाइसी रेंट। क्वाइसी रेंट का जो ख्याल है वो ख्याल अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड मार्शल ने किराए तथा अर्ध किराए के बीच एक अंतर को स्पष्ट करते हुए क्वाइसी रेंट का ख्याल दिया था। अब उन्होंने संपत्ति को दो भागों में विभाजित करते हुए इसे और भी स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि संपत्ति अस्थायी तथा स्थायी स्वरूप में प्राप्त होती है। स्थायी स्वरूप में उदाहरण स्वरूप भूमि तथा अस्थायी यह मशीन तथा यंत्र। स्थायी संपत्तियों पे हमारा जो आय होता है वो निश्चित होता है तथा अस्थायी जैसी संपत्तियों पे हमारी जो आय है वह अल्पकालीन स्वरूप में घटाई तथा बढ़ाई जा सकती है। आभासी किराया अर्थात अस्थायी संपत्ति जो अल्पकालीन प्रक्रिया है तथा जिसके लाभ में परिवर्तन देखा जा सकता है, यानी आभासी किराया एक हमारी अल्पकालीन प्रक्रिया है जो हमें लाभ प्रदान करती है। क्वाइसी रेंट को अगर समझना हो या फिर ज्ञात करना हो तो उसे टोटल रेवेन्यू में से उसके टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने से हमें उसका क्वाइसी रेंट मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मानो हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो 100 रुपये है और उस पर किया जाने वाला टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपये, यानी जैसे घिसाई, ऑयलिंग का काम, मशीनरीज में, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम खर्च करते हैं। उससे अगर हम अपनी टोटल आय में से माइनस करते हैं तो वो हमें 70 हमारे पास बचता है। बची हुई जो आय है 70, वो हमारी क्वाइसी रेंट यानी आभासी किराया होता है। अब इसे हम समझने के लिए उसकी आकृति को देखेंगे जो इसे और स्पष्ट करती है। आकृति में उपकरणों की कीमत जो y अक्ष पर दी गई है तथा उपकरणों की संख्या जो x अक्ष पर दी गई है। एस रेखा ये हमारी सप्लाई कर्व है जो अल्पकालीन प्रक्रिया में स्थिर है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। डी रेखा ये हमारी डिमांड रेखा है यानी मांग की रेखा है जो सप्लाई को प्रतिच्छेदित कर रही है ई बिंदु पर, यानी सप्लाई और डिमांड संतुलित है ई बिंदु पर जहां पर हमारी कीमत ओ से पी जितनी है तथा उपकरणों की संख्या है ओ से एस जितनी। अब अल्पकालीन प्रक्रिया में तो पूर्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु डिमांड में परिवर्तन होने से डिमांड ये हमारी D1 पर शिफ्ट हो जाती है और नई समतुला की बिंदु E1 प्राप्त होती है और E1 बिंदु पर हमारी जो उपकरणों की कीमत है वो बढ़कर O से P1 जितनी हो जाती है, परंतु उपकरणों की जो संख्या है वो O से S जितनी ही रहती है, यानी उपकरणों की संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो रही अल्पकालीन की प्रक्रिया, यानी अल्पकाल में जब हमारी पूर्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु दीर्घकालीन परिस्थिति में जब हमारे पूर्ति में परिवर्तन होता है तो हमारी पूर्ति M से E2 पर स्थापित होती है, यानी पूर्ति में वृद्धि होती है जो पूर्ण लोचदार परिस्थिति के द्वारा दर्शाई जाती है। पूर्ण लोचदार परिस्थिति में हमारी जो पूर्ति होती है उसमें परिवर्तन होता है जहाँ पर हमारी नई समतुला का बिंदु E2 निर्धारित होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं और यहाँ पर हमारी उपकरणों की जो संख्या है वो बढ़कर O से M1 हो जाती है, परंतु हमारी जो कीमत रहती है हम पुनः उसी कीमत पर पहुँच जाते हैं जहाँ पहले थे, यानी O से P जितनी। अब अल्पकालीन परिस्थिति में जहाँ पर हमें आभासी किराया का लाभ प्राप्त हो रहा था, दीर्घकालीन परिस्थिति में वो लाभ अदृश्य हो जाएगा, यानी M से E2 पर हमारा जो आभासी किराए का जो लाभ था वो अदृश्य हो जाएगा और हमारी जो कीमत रहती है हम पुनः उसी कीमत पर प्रस्थापित हो जाएंगे O से P जितनी कीमत पर। आभासी किराए का ये ख्याल जो था ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था जो अल्पकालीन परिस्थिति में हमारे लाभांश की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसी के साथ साथ विलियमसन तथा डेविड रिकार्डो ने भी इस सिद्धांत को महत्व प्रदान किया है और वो कहते हैं कि आभासी जो किराया वो एक अतिरिक्त लाभ माना जाता है, यानी अतिरिक्त लाभ के रूप में इसे गिना जाता है। आई होप आप सभी